Hello students, welcome back to your own channel Study with Sonia. Today we are going to learn a very important and interesting topic of English grammar, direct and indirect speech. Class 7, chapter number 22, Spotlight grammar. So let's start. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए दोनों. अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो. दोनों सेंटेंस का मतलब जो है मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट फर्स्ट सेंटेंस में बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास में अंदर लिखा गया है और सेकंड सेंटेंस में उसी बात को अपने वर्ड्स में थोड़ा बदल कर लिखा गया है. यही मेन डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब हम किसी की कही हुई बात को बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई चेंज किए, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड में किसी तीसरे इंसान मतलब थर्ड पर्सन को बताते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच. इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसके वर्ड्स हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होते हैं. ठीक है, ये किस में होता है, डायरेक्ट स्पीच में. क्लियर. जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए, दे हैव रीच्ड सेड जेड टू अस. यहाँ जो बात की गई है दे हैव रीच्ड, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीच. और किसने किससे कहा, सेड जेड टू अस, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज. क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज. इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में आया है. कब आया है, बाद में. अब अगला एग्जांपल है, मीना क्वेश्चनड वेयर वर यू. ठीक है, इस बार कहने वाले का नाम पहले है, तो ये क्या हुआ हमारा, रिपोर्टिंग क्लॉज. मीना क्वेश्चन पहले आया है और कही हुई बात यह स्पीच वेयर वर यू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर बाद में आई है. तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग क्लॉज आगे भी हो सकता है और पीछे भी, इसमें कंफ्यूज मत होना. अब चलते हैं हम, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. ठीक है, इसका सीधा मतलब यह होता है जब हम किसी की कही हुई बात को उसके एग्जैक्ट वर्ड्स में ना बोलकर अपने वर्ड्स को इन योर ओन वर्ड्स मॉडिफाई करके किसी और को बताते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. रिमेंबर, इसमें बात का मीनिंग नहीं बदलता, सिर्फ वर्ड्स बदलते हैं. और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है ना, इसमें इन्वर्टेड कॉमास पूरी तरह हट जाते हैं. ठीक है, डायरेक्ट में होते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं होते. अब आप देखो, यहाँ पे आपको इसके दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जेड टोल्ड अस दैट दे हैव रीच्ड, मीना क्वेश्चन वेयर आई वॉज. डिड यू नोटिस, इनडायरेक्ट स्पीच बनते सारे इन्वर्टेड कॉमास गायब हो गए और सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट या वेयर का कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज़ हुआ है. बस यही सिंपल सा रूल है. ठीक है ना. तो चलो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं. यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दिए हैं, उन रूल्स को मैं आपको हिंदी में करके समझाती हूँ, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या मतलब है. इसने बोला, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस विल नॉट चेंज. मतलब अगर बाहर की वर्ब प्रेजेंट में है, जैसे प्रिया सेज, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा. एग्जाम्पल, प्रिया सेज माला रीड्स द बुक एवरी डे. इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्रिया सेज दैट माला रीड्स द बुक एवरी डे. देखा, रीड्स का क्या हुआ, रीड्स ही रहा ना, टेंस चेंज नहीं हुआ. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. ये क्या है, फ्यूचर टेंस. क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस. इसका मतलब है अगर बाहर फ्यूचर टेंस है, जैसे अमन विल से, तब भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा. अब इसका देखो क्या दिया हुआ है, अमन विल से द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, अमन विल से दैट द ट्रेन लीव्स एट 6 PM. यहाँ भी लीव्स का लीव्स रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ ना. अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ. अब इसने बोला है, ये क्या है, पास्ट टेंस. क्या है, पास्ट टेंस. अगर बाहर पास्ट टेंस आ जाए, जैसे करुणा सेड, ठीक है, तो अंदर का टेंस बदलेगा. क्या होगा, बदलेगा. अब जैसे एग्जाम्पल देखो, करुणा सेड, ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग. पास्ट हुआ ये. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंड वॉज स्लीपिंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा, द कैट वॉज स्लीपिंग, क्योंकि पास्ट है ना, तो इसका क्या हो गया हमारा, वॉज स्लीपिंग. करुणा सेड दैट द कैट वॉज स्लीपिंग. क्लियर हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ, देखो, जब बाहर पास्ट टेंस हो तो अंदर की जो टेंस होते हैं किस तरह बदलते हैं, इस नीचे वाली टेबल में आपको बताया है. एक एक करके देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, बदल जाता है सिंपल पास्ट में. ठीक है, अब जैसे इसने क्या दिया हुआ है,
सरिता सेड मीना ईट्स पिज़्ज़ा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ईट्स क्या है, ईट्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ गया, सरिता सेड दैट मीना एट पिज़्ज़ा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बदल जाता है पास्ट कॉन्टीन्यूस में। किसने बदल जाता है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, टॉम सेड ग्रैंडमा इज बेकिंग सम कुकीज़। यहाँ पे इज बेकिंग क्या हो गया, वॉज बेकिंग। पास्ट कॉन्टीन्यूस में जाके क्या हो गया, वॉज बेकिंग। अब इसने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना। जिया सैड शी हैज़ गॉन टू द पार्क। अब यहाँ पे हैज़ गॉन किस में चेंज हुआ, हैड गॉन में। क्या आ गया, हैड गॉन। जिया सैड दैट शी हैड गॉन टू द पार्क। अब इसने बोला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना। ठीक है, द बॉयज़ हैव बीन स्लीपिंग। अब हैव बीन स्लीपिंग को किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में जाके हैड बीन स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, हैव का हैड बीन स्लीपिंग। क्लियर। अब इसमें बोले सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ बोला आई सेड द गार्डन वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, अब इसको हम चेंज क्या करेंगे, देखो वाटर्ड क्या है, ऑलरेडी सिंपल पास्ट है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड वाटर्ड। क्या हो जाएगा, हैड वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या हो गया, आई सेड दैट द गार्डन हैड वाटर्ड द प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या आपको दिया हुआ है, राज सेड द बेबी वॉज स्माइलिंग। किस में है ये, वॉज स्माइलिंग। वॉज स्माइलिंग क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जाके हैड बीन स्माइलिंग। क्या हो गया, हैड बीन स्माइलिंग। राज सेड दैट द बेबी हैड बीन स्माइलिंग। अब इसने बोले सिंपल फ्यूचर को किस में चेंज करना, विल में। सिंपल फ्यूचर में विल बदल जाता है वुड में। किस में बदल जाता है, वुड में। ठीक है, तो इसमें इसने क्या बोला है, जैसे शी सेड तारा विल बी लेट, तो यहाँ पे क्या आ गया, शी सेड दैट तारा वुड बी लेट। विल का क्या हो गया, वुड आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला है, और विल भी यहाँ पे देखो और बता दो, विल भी वुड बी में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, विल बी की जगह वुड बी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब नेक्स्ट, द टीचर सेड द स्टूडेंट विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एट 3 AM। ये है क्या है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल भी बदल जाता है वुड बी में। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, विल को क्या कर देना है, वुड बी। ओके, क्लियर। और कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं चेंज इन प्रोनाउंस। जब हम किसी और की बात अपने शब्दों में बताते हैं तो मैं का क्या हो जाता है, मैं का वह, या तुम का उसे हो जाता है ना। बस ये इसी टेबल में लिखा गया है, इसे देख लो, पढ़ लो। देखो आई किस में चेंज हो गया, ही या शी में। यू किस में चेंज हुआ, ही, दे, देम, शी। ठीक है, ये आपको पूरी टेबल अच्छे से पढ़ लेनी है। क्लियर हो गया आपका, यहाँ पे आपको टेबल दी है, इसको आप इजीली पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई है। ठीक है, क्योंकि कहने वाली क्या है, लड़की है, शी है। ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट में आई बदल कर क्या हो गया, शी हो गया, और पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया, टेंस क्या हो गया हमारा, पास्ट हो गया। जैसे शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द स्टोर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोले दे सेड दीज आर योर शूज़। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, दीज क्या हो गया हमारा, दीज बदल गया दोज में। ठीक है, योर बदल गया माई में, तो ये क्या हो गया, दे सेड दैट दोज वर माई शूज़। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इसमें मतलब क्या हुआ, देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, वी या माई आई, तो हमेशा बाहर वाले जो सब्जेक्ट होता है ना, बात शुरू करने वाला, उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी सेड आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ अंदर क्या है, आई है। ठीक है, आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो बाहर के अकॉर्डिंग शी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, शी। अब क्या हो गया इसका, शी सेड दैट शी वॉज अ स्टूडेंट। क्या हो गया, शी वॉज अ स्टूडेंट। अब इसने बोला यू सेड आई हैव पेड माई फीस। यहाँ अंदर आई बाहर के सब्जेक्ट यू के हिसाब से क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। तो यू सेड दैट यू हैड पेड योर फीस। क्लियर। आई सेड आई डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ बाहर भी आए हैं और अंदर भी आए हैं, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, आई सेड दैट आई डिड माई ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, दोनों सेम है। अब नेक्स्ट देखो, रघु सेड आई एम टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रघु क्या है, बॉय या लड़का है, इसलिए अंदर का आई बदल के ही हो गया। तो रघु सेड दैट ही वॉज टेलिंग द ट्रुथ। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब है अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेकंड पर्सन, सामने वाला इंसान, जैसे यू, योर, योर्स आए, तो बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है जिससे बात की जा रही है उसके हिसाब से बदलेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, आई सेड टू हर यू आर अ गुड सिंगर। यहाँ बाहर क्या है ऑब्जेक्ट, हर। क्या है, हर। हर क्या हुआ, लड़की, इसलिए अंदर का ये जो यू है, यू बदल कर क्या हो गया, शी हो गया। और बच्चों, सेड टू हमेशा टोल्ड में बदल जाता है। सेड टू हमेशा टोल्ड में, जैसे आई सेड टू की जगह क्या आया, टोल्ड। हर, यू की जगह क्या हो गया, हर क्या होना, शी वॉज अ गुड सिंगर। क्लियर। अब इसने बोला आई सेड टू हिम योर सिस्टर इज़ अ गुड सिंगर। ठीक है, अब इसने क्या बोला, यहाँ बाहर क्या है, यहाँ बाहर ऑब्जेक्ट हिम है, मतलब लड़का है, तो इसलिए योर बदल कर क्या आ गया, हिज हो गया। क्या हो गया, हिज हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया। आई टोल्ड हिम, क्या हो गया, आई टोल्ड हिम दैट हिज सिस्टर वॉज अ गुड सिंगर। क्लियर। आई सेड टू देम यू आर गुड सिंगर्स। अब यहाँ बाहर ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यू बदल कर क्या हो गया, दे। आई टोल्ड देम, क्या हो गया, आई टोल्ड देम दैट दे वर गुड सिंगर्स। क्लियर। अब इसका थर्ड रूल देखते हैं, थर्ड पर्सन रूल। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, देम, हिज, हिम, हर, देयर, इट्स, ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं होता, वैसे का वैसा ही रहता है। अब यहाँ देखो, रमन सेड टू हर इट्स अ वंडरफुल बुक। ठीक है, यहाँ इट क्या है, इट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया, रमन टोल्ड हर दैट इट वॉज अ वंडरफुल बुक। आई सेड टू हिम ही इज़ अ ब्रेव बॉय। यहाँ ही का क्या है, ही रहा। आई टोल्ड हिम ही वॉज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, प्रिया सेड टू हर दे आर ब्रेव गर्ल्स। यहाँ भी दे का दे बिल्कुल नहीं बदला, बस टेंस पास्ट वर हो गया। क्या हो गया, वर हो गया। तो क्या हो गया हमारा, प्रिया टोल्ड दैट दे वर ब्रेव गर्ल्स। तो बच्चों, इसी के चैप्टर हम अभी कंप्लीट करते हैं। कल के लिए इसके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, 132 टू 135। कल हम इसके पूरी एक्सरसाइजेस को आराम से समझेंगे। आज मैंने आपको इसके सारे बेसिक रूल समझा दिए हैं। तो चलिए कल मिलते हैं। कीप लर्निंग, बाय बाय।